वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर आर नथिंग बट अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लॉजिकली कनेक्टेड एडर टू स्टोर डाटा और टू शिफ्ट डाटा। मीन्स अगर वो n बिट का रजिस्टर है हम कहते हैं तो वो क्या कर रहा है, n बिट्स को स्टोर कर सकता है। मीन्स उसमें क्या है, n फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट को स्टोर करता है। अगर n फ्लिप फ्लॉप्स है हमारे पास तो क्या होगा, वो n बिट्स को स्टोर करेगा। और रजिस्टर्स में हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट अ डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर, जो क्या करता है, जो बाइनरी डेटा एंटर करते हैं उसको या तो राइट साइड शिफ्ट करता है या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। तो जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो दैट विल डिस्कस in this lecture. So first लिखिए रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर, तो रजिस्टर आर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लॉजिकली कनेक्टेड either to store data or to shift the data. शिफ्ट द डेटा। तो देखिए एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है। 1 फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट। तो वो तो या तो 0 स्टोर करेगा या 1 बिट करेगा। अगर n बिट का रजिस्टर है, n बिट रजिस्टर हैज n फ्लिप फ्लॉप्स, n फ्लिप फ्लॉप्स। तो जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं हम किसमें, रजिस्टर्स में, दैट आर डी फ्लिप फ्लॉप्स। रजिस्टर्स में जो फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं दीज आर द डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो डी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड, डी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू डिजाइन रजिस्टर्स। तो यहां पे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज नथिंग बट अ शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए शिफ्ट रजिस्टर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रजिस्टर। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर which is capable of shifting the binary bits, shifting the binary data या binary bits enter into it either to the left or to right अगर वो क्या कर रहा है, जो हम इनपुट सेंड कर रहे हैं उसको राइट में शिफ्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट रजिस्टर। अगर वो जो इनपुट डेटा है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो राइट शिफ्ट रजिस्टर है which shift the binary data enter into it to the right. तो it shifts the binary data into it. It shifts binary data enter into it to the left. Next, अगर वो राइट शिफ्ट रजिस्टर है तो राइट में शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट रजिस्टर 1 बिट क्या कर रहा है, राइट में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द बाइनरी डाटा इनटू इट टू द राइट। अगर वो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, तो वो क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर इट शिफ्ट द बाइनरी डेटा एंटर इनटू इट टू द लेफ्ट में बाइनरी बिट्स को शिफ्ट करेगा। देखो शिफ्ट रजिस्टर मतलब बाइनरी डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं उसको शिफ्टिंग करनी है either टू द राइट और टू द लेफ्ट। अगर वो शिफ्ट रजिस्टर राइट में शिफ्ट कर रहा है बाइनरी डेटा को दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। अगर वो डेटा राइट में शिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट रजिस्टर। अगर वो बाइनरी डेटा लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर इट शिफ्ट द बाइनरी डेटा एंटर इनटू इट टू द लेफ्ट। तो क्या कहलाएगा, वो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कराएगा।
क्लियर। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर है जो क्या करता है, बाइनरी डेटा को राइट में शिफ्ट करता है या लेफ्ट में शिफ्ट करता है। तो हम अगर क्लासिफिकेशन पढ़े शिफ्ट रजिस्टर की, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर पढ़े, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। कौन से फ्लिप फ्लॉप होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर कर रहा है, तो अगर n बिट का रजिस्टर है तो उसमें क्या होंगे, n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। क्लियर। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज शिफ्ट रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, जो बाइनरी डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको शिफ्ट करेगा एदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। अगर राइट में कर रहा है तो राइट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है, अगर वो बाइनरी डेटा लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। तो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए 4 टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। वन इज सीरियल इन सीरियल आउट, तो इसको बोलते हैं सीसो, सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, that is serial in and parallel out shift register. Clear. Next is parallel in serial out, so parallel in serial out. Next is parallel in parallel out shift register, parallel in and parallel आउट शिफ्ट रजिस्टर। क्लियर। तो ये 4 टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं, सीसो, सीपो, पीसो एंड पीपो। दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। तो 1 बाय 1 हम इन चारों को देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालना सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो 4 टाइप्स के होते हैं शिफ्ट रजिस्टर। तो अब देखिए फर्स्ट इज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो हम जो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ रहे हैं, राइट शिफ्ट रजिस्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सीसो, दैट इज सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर विच इज बेसिकली राइट शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस करेंगे। अगर मैं 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस कर रहा हूं तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 बिट का रजिस्टर है, यानी कि क्या है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए। तो देखिए कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। देखिए अगर ये 4 बिट का है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा है ये, टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। दैट इज फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, या इसको नाम देते हैं ए, बी, फ्लिप फ्लॉप सी, फ्लिप फ्लॉप डी। क्लियर। अगर यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, इनपुट दे रहे हैं, वो 1 बिट करके शिफ्ट करेगा राइट में और यहां से क्या जनरेट करके देगा, आउटपुट। यहाँ पे क्या दिया, इनपुट जनरेट 1 बिट क्या हो रही है, राइट शिफ्ट हो रही है। तो अभी हमने बोला शिफ्ट रजिस्टर में कौन से यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए इसका सर्किट अगर हम डिजाइन करें राइट शिफ्ट रजिस्टर का, तो देखिए दिस इज द इनपुट, सीरियल इनपुट, मतलब सीरियल क्या होता है, 1 बिट आएगी एक साथ। दिस इज द डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द क्लॉक। तो देखिए कनेक्शन कैसा होता है शिफ्ट रजिस्टर में, तो शिफ्ट रजिस्टर में रजिस्टर यूज होता है दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्या आती है, कॉमन क्लॉक प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। क्लियर। तो कॉमन क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द रजिस्टर्स। अब देखिए दिस इज द आउटपुट, यहां से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, सो 1 2 3, अगर हम 3 की फ्लिप फ्लॉप की बात करें 3 बिट, अगर 4 बिट है तो एक और फ्लिप फ्लॉप आएगा, तो 4 बिट है तो ये टोटल कितना हो गया 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप। तो 4 बिट डिस्कस कर रहे हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर।
so they are the outputs. कॉमन क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप. तो अगर 3 बिट है तो 3 फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप. क्लियर. ये क्या हो गया, 4D फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट हो गए. कैसे कनेक्ट हुए, कैस्केडेड में कनेक्ट हुए. इसका ये आया सीरियल इनपुट, इसका जो आउटपुट था इसको नाम दे रहा हूं मैं A, इसका नाम मैं B, इसको नाम C, इसका D. तो देखिए कैसे आउटपुट जनरेट करेगा. यहां से जो मिल रहा है वो क्या मिलने वाला है, मुझे आउटपुट मिलने वाला है. तो देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो क्या, इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट. इसका जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो क्या, इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट. तो C का फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, D फ्लिप फ्लॉप का इनपुट. अब देखिए ये फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर काम कैसे करता है. तो देखिए मेरे पास कितने रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं. सपोज दिस इज A, B, C एंड D. मैं अप्लाई कर रहा हूं क्लॉक. तो देखिए अब देखिए मुझे इनपुट डेटा ट्रांसफर करना है 101, 1011. ये वाला डेटा क्या है, मुझे सीरियली ट्रांसफर करना है आउटपुट पे. तो पहला इनपुट क्या आया, इनिशियली मैं मान रहा हूं जब कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करी गई तो आउटपुट क्या प्रेजेंट है, 0000. क्लियर. अगर मैं फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो अगर पहली क्लॉक आएगी तो सभी फ्लिप फ्लॉप्स में आएगी. अगर फर्स्ट क्लॉक आई है तो कॉमन क्लॉक जा रही है सब में, तो क्लॉक क्या आएगी, सबको आएगी. डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन क्या होता है, डी इज माने डेटा ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप होता है डिले फ्लिप फ्लॉप. तो जो भी इनपुट पे होगा वो आउटपुट पे प्रेजेंट हो जाएगा, जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे प्रेजेंट होगा. इस पे मैंने इनपुट क्या अप्लाई है, सीरियल इनपुट है. ये क्या है, सीरियल इनपुट है. दिस इज द सीरियल इनपुट 1101, एक बिट आ रही है. वहां पे रिसीव क्या करेंगे, सीरियल आउटपुट है. देखिए सीरियल इन सीरियल आउट. तो इनपुट भी सीरियली दे रहे हैं, यानी कि 11 बिट दे रहे हैं. आउटपुट पे भी क्या मिल रहा है, सीरियली आउटपुट मिल रहा है. मींस 11 बिट यहां से कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से 11 बिट सेंड कर रहे हैं, यहां पे 11 बिट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. ठीक है. तो देखिए इसका फंक्शन कैसे होगा. इनिशियली मैंने क्या माना, सारे फ्लिप फ्लॉप क्या आउटपुट क्या है, 0000. अब मुझे ये जो स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम 1011, इसको क्या करना है, आउटपुट पे सेंड करना है. तो कैसे सेंड करूंगा, फर्स्ट मैं अपनी फर्स्ट बिट को यहां पे प्लेस करूंगा. अब मैं क्लॉक अप्लाई करूंगा. तो डी फ्लिप फ्लॉप में देखो क्या होता है, जब क्लॉक आएगी जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे पास हो जाएगा. तो ये 1 क्या हो जाएगा, यहां पास हो जाएगा. When the first clock will arrive, ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा. इसका इनपुट क्या है, ये 0, ये यहाँ पास हो जाएगा, ये 0 यहाँ पास हो जाएगा. तो what will be the output after first clock? पहली क्लॉक अप्लाई करने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या मिला, 1. क्लियर. जब फ्लिप फ्लॉप आई इसके इनपुट पे क्या था, 1. तो दैट विल बी पास ऑन टू द आउटपुट. तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1. यहाँ क्या मिलेगा, 0 0 0. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्लॉक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा. सेकंड क्लॉक अप्लाई करने पे मैं सेकंड बिट भेजूंगा, ये वाली 1 बिट क्या हो चुकी है, यहां प्रेजेंट हो चुकी है. क्लियर. सेकंड क्लॉक भेजने पे ये वाला 1 यहां पे प्लेस करूंगा, ये बिट मैंने भेज दी, एक बिट होगी यहां पे प्रेजेंट. तो दिस इज द सिनेरियो. जब सेकंड क्लॉक आएगी तो क्लॉक क्या आ रही है, एक साथ सब में आ रही है, यानी कि जो भी डी पे होगा वो आउटपुट बन जाएगा. इस डी का इनपुट जो भी होगा वो आउटपुट, इस पे जो होगा वो हो जाएगा आउटपुट. तो देखिए फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा, मैं स्ट्रीम क्या भेज रहा हूं, नंबर 1. तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट. इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या प्रेजेंट है, 1. तो ये यहां पे पास हो जाएगा. तो यहां पे 1, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट, दैट विल बी शिफ्टेड टू द राइट, 1 बिट टू द राइट. तो ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जो क्या करे, बाइनरी बिट्स को राइट में शिफ्ट करे. नेक्स्ट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स, यहां पे भी क्या है, 1. यहां पे क्या प्रेजेंट हो गया, 1. क्लियर. अब नेक्स्ट थर्ड क्लॉक देंगे तो क्या होगा, तो थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो थर्ड बिट हम इनपुट पे क्या भेजना चाहते हैं, 0. तो ये बिट यहां पे अप्लाई करेंगे. अब जब क्लॉक आएगी तो क्या होगा, ये बिट यहां पास हो जाएगा, ये वाला बिट यहां पे पास होगा, ये वाला बिट नेक्स्ट बिट यहां पे पास हो जाएगा जब भी क्लॉक आएगी. तो जब हम थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे, इसका इनपुट क्या है, 0. इस वाले इसका इनपुट क्या है, दिस इज द आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. तो देखो फ्लिप फ्लॉप से बार बार नहीं करना, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखिए 1 बिट शिफ्टेड टू द राइट, तो दिस इज द आउटपुट. तो ये वाली बिट क्या होगी, यहां प्रेजेंट हो जाएगी. इसका जो इनपुट है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट. इसका इनपुट जो है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट. तो 1 बिट क्या करेगी, राइट में शिफ्ट हो गई. ये एरो क्या बनाया, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट. तो जब भी क्लॉक आ रही है एक एक बिट क्या हो रही है, राइट में शिफ्ट हो रहा है. तो जब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक आएगी तो क्या होगा,
जब देखिए 4 क्लॉक आएगी तो दिस इज शिफ्टेड 1 बिट क्या होगा, राइट में शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट बिट मुझे क्या भेजनी है, ये भेज चुके हैं, ये वाली 1 भेजनी है, इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे 1। अब 4th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बिट यहाँ पे पास होगी, ये बिट यहाँ पे, ये बिट यहाँ पे, ये बिट यहाँ पे, तो 1 बिट क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट बिट हमने क्या भेजनी है 1, तो ये 1 सेंड करी, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्लियर। तो अब जो अपने वैल्यू भेजना चाहते थे 1 0 1 1 वो हर एक के आउटपुट पे प्रेजेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 0 1 1, ये प्रेजेंट है। अब 1 0 1 1, तो ये क्या हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया, यानी कि वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, लोड कर दिया। वैल्यूज को क्या कर दिया मैंने, वापस से जो इनपुट भेजना था एक एक बिट करके सेंड करें, पहले 1 भेजा, फिर 1 भेजा, फिर 1 भेजा, फिर 1 भेजा, वो क्या हो रही है, एक एक बिट राइट में शिफ्ट हो रही है। कॉमन क्लॉक अप्लाई करी गई है, मतलब कॉमन शिफ्टिंग हो रही है, एक साथ सारी शिफ्टिंग होगी, सारे डी फ्लिप फ्लॉप एक साथ एक्टिवेट होंगे। सारों डी फ्लिप फ्लॉप में कॉमन क्लॉक आ रही है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, जो इनपुट पे है वो आउटपुट पे ट्रांसफर कर देना, दैट इज द डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो भी इनपुट आ रहा है उसको राइट में, बट एक्शन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है 1 बिट टू द राइट, ये क्या हो रहा है, एक साथ शिफ्टिंग हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्लॉक पल्स, मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे कलेक्ट करना, जो भी हम भेजना चाहते हैं 1 बिट करके कलेक्ट हो रहा है, ये 1 आ गया, आउटपुट में कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट 5th क्लॉक पल्स देंगे, अब मुझे इनपुट जो भेजना था वो तो मैंने कंप्लीट भेज दिया, तो अब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, 0। तो अब देखिए 5th क्लॉक पल्स पे ये 0 एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड टू द राइट। 1, दिस इज 0, दिस इज 1, 1 बिट शिफ्ट हो गई, यानी कि ये जो 1 था ये यहां पे प्रेजेंट हो गया, ये 0 कहां हो गया, यहां पे आ गया, ये 1 क्या आ गया, यहां पे आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए फ्लिप फ्लॉप से बार बार नहीं करना, इसी टेबल से बनाओ कैसे हो रहा है। 6 में इनपुट कुछ भेजना है, नहीं 0, तो देखिए 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, ये भी वैल्यू क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। नेक्स्ट 7th क्लॉक पल्स पे कोई इनपुट नहीं भेजना, 0, ये शिफ्ट हुआ राइट में 0, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट 0, दिस इज शिफ्टेड टू द राइट 1। तो अब देखिए जो हम भेजना चाहते थे हमने वो वापस आउटपुट में कलेक्ट भी कर ली। यहां पे आउटपुट क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी कि ये हमने सारी बिट्स क्या हो रही है, कलेक्ट कर ली। सबसे पहले क्या कलेक्ट हुआ हमारे पास, 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। तो आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, यहीं से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं, सीरियली आउटपुट आ रहा है। तो पहले क्या आया 1, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 1। तो हमने भेजना क्या था, 1 भेजा, क्या है हमने, देखिए भेजा है हमने 1 1 0 1, तो आउटपुट पे भी यही रिसीव होगा 1 1 0 1, तो आउटपुट पे भी क्या रिसीव हुआ 1 1 0 1। तो हम 1 बिट सेंड कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1 बिट कलेक्ट कर रहे थे। तो ये होता है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का काम। बिट क्या करे, सीरियली ट्रांसफर हो रही है, देखो एक एक बिट क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो अब जब भी हम शिफ्ट रजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट टेबल समझो, जब क्लॉक आएगी तो क्या होगा, 1 बिट क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए अगर इसमें कुछ याद करने का है तो देखिए टू लोड डाटा, टू लोड द डेटा कितनी क्लॉक्स चाहिए, देखिए मेरे को भेजना था, ये 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर था, ठीक है, तो कितनी क्लॉक्स लगी वैल्यू को लोड करवाने के लिए, 1 0 1 1। अगर इस वाले क्लॉक को देखो 1 0 1 1, आफ्टर दिस 4 क्लॉक्स, आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस वैल्यू क्या हो गई, लोड हो गई, इसके अंदर सेव हो चुकी है वैल्यू आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस। तो उसको कह रहे हैं वैल्यू लोड करवाने के लिए कितनी क्लॉक्स चाहिए, अगर n बिट का है तो n, टू लोड द डेटा n क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड, n क्लॉक पल्सेस या क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड। अब लोड करने के बाद रिसीव कितने देर में होगा, वैल्यू लोड हो गई, अब क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो लोड करने के बाद कितनी वैल्यूज में रिसीव हुआ, 1 2 3 मोर क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड। अगर n बिट का तो n-1 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द डेटा। पहले लोड करवाया, एक एक बिट शिफ्ट करा के वैल्यूज क्या हो गई, लोड हो गई। अब उसको कलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट से, यहां से जो भी वैल्यू आ रही है उसको पिक कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है पिक कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है पिक कर रहे हैं। तो सीरियली आउटपुट आ रहा है 1 बिट। तो ये जो आउटपुट आ रहा है इसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट करने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 7 क्लॉक पल्स
देखिए यहां से यहां तक टोटल 3 क्लॉक पल्सेस चाहिए टू कलेक्ट द डेटा आफ्टर लोडिंग। पहले लोड कराने के लिए कितने चाहिए, n बिट का शिफ्ट रजिस्टर तो n क्लॉक पल्सेस, 4 क्लॉक पल्सेस लगे। क्या डिस्कस कर रहा था, 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर। नाउ टू रिसीव डेटा या टू रिट्रीव डेटा आफ्टर स्टोरिंग कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी, n-1 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड, n-1 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। राइट शिफ्ट रजिस्टर पढ़ना है 4 बिट का, तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, तो 1-1 बिट क्या होगी, राइट में शिफ्ट होती जाएगी। जब जब क्लॉक आएगी सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑपरेट करेंगे, मींस जब भी जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा, राइट में शिफ्ट होता रहेगा 1-1 बिट। तो यही एरो से बनाया है, क्लियर। तो 1-1 बिट क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी राइट। जब भी क्लॉक आएगा तो आउटपुट ये बिट्स क्या होंगी, 1-1 बिट शिफ्ट होंगी राइट में। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल। इसमें टोटल रिसीव करने के लिए कितनी चाहिए, टोटल 7 क्लॉक पल्सेस चाहिए। कितने बिट का था, 4 बिट का था। ठीक है, तो देखिए तो लोड कराने के लिए कितनी चाहिए, 4, उसके बाद रिसीव करने के लिए कितनी चाहिए, 3, तो टोटल कितनी 7 क्लॉक पल्स चाहिए इसको। 4 बिट के डेटा से अगर रिसीव करना है तो यही डेटा गया 1011, यही आउटपुट में रिसीव हो रहा है 1011, 1-1 बिट करके भेजा था, वहां पे भी सीरियली, यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम, सीरियली इसको कलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट में। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आउटपुट कैसा है, सीरियली आउटपुट हो रहा है 1-1 बिट। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, 1-1 बिट भेजना, तो यहां पे हम इनपुट में 1-1 बिट भेज रहे हैं, आउटपुट में भी क्या कलेक्ट कर रहे हैं 1-1 बिट। तो दिस इज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट, तो या तो क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी क्लॉक्स चाहिए, तो स्टोर कराने के लिए कि रिसीव करने के लिए, आफ्टर स्टोरिंग, या फिर टोटल कितनी क्लॉक्स चाहिए अगर हमें सीरियली डेटा भेजना है तो। क्लियर। अब देखिए तो बस ये ट्रुथ टेबल समझो कैसे बन रही है, इसको सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्यों कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो भेजना कैसे है, सीरियली सेंड करना है, कलेक्ट कैसा होगा, पैरेलली, एक साथ होगा। देखो सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर की बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट, 4 बिट का सीरियल इन पैरेलल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो अगर ये 4 बिट का है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 4, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी, क्लियर, एंड अ फ्लिप फ्लॉप डी। सीरियल इन, यहां पे ये क्या है, सीरियल इनपुट, सीरियल इनपुट, एंड पैरेलल क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ आउटपुट। इनपुट सीरियली भेज रहे हैं, आउटपुट क्या है, पैरेलली आउटपुट है। तो देखो इसका सर्किट कैसा बनेगा, देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट, भेजना हमें सीरियली है, दिस इज द इनपुट स्ट्रीम और द सीरियल इनपुट, तो 1-1 बिट भेजेंगे। मान लो ये दिस इज ऑल आर डी फ्लिप फ्लॉप। कनेक्शन कैसा होता है शिफ्ट रजिस्टर में, जो प्रीवियस का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट का क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दूं A B C D, और क्या होता है, कॉमन क्लॉक अप्लाई करी जाती है सारे फ्लिप फ्लॉप पे, ताकि सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, सारे डी फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर होते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, जब जब क्लॉक आएगी जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे पास ऑन हो जाएगा। तो दिस इज द क्लॉक। ठीक है, या तो सबको पॉजिटिव एज ट्रिगर अप्लाई करेंगे या सबको नेगेटिव एज ट्रिगर। तो दिस इज Q एंड Q बार, दिस इज Q एंड Q बार, दिस इज Q एंड Q बार, दिस Q एंड Q बार, Q एंड Q बार। अब हमें क्या चाहिए, सीरियल इन भेज रहे हैं, पैरेलल आउट, मतलब हर एक का आउटपुट क्या है मेरे पास अवेलेबल है, हर एक का आउटपुट क्या है मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट, एक साथ ले रहे हैं आउटपुट।
क्लियर। तो जो भी इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वही क्या हो गया, रिसीव हो गया। जो भी इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो रिसीव हो रहा है, जो भी इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो रिसीव हो रहा है, जो भी इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है रिसीव हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सीरियल इन सीरियल आउट में क्या कर रहे थे, एक एक बिट को यहां से रिसीव कर रहे थे। अब क्या है, हम पैरेलली हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से हम क्या ले रहे हैं, बिट ले रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है, अभी भी सीरियली हो रहा है। वो 1 बिट क्या हो रहा है, राइट में अभी भी शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सीरियल इन पैरेलल आउट। तो देखिए अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, दैट इज A B C D, यहां पे अप्लाई किया क्लॉक, क्लियर। मान लो 0 क्लॉक मतलब इनिशियल वैल्यू सबकी क्या है, 0 0 0। तो इनिशियल वैल्यू सारे फ्लिप फ्लॉप की क्या है, 0 0 0 0, क्लियर। आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज 0 0 0। अब मान लो मैं नंबर भेजना चाहता हूं 1 0 1 1, दिस इज द इनपुट आई वांट टू सेंड। तो देखिए जब फर्स्ट क्लॉक आएगी तो मैं पहली स्ट्रीम इसके इनपुट पे रखूंगा 1, ये 1 क्या है इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे। तो अब जब पहली क्लॉक आएगी, फर्स्ट क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में आई है एक साथ, इसका इनपुट क्या है 1 तो वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, इसका इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, इसका इनपुट 0 है तो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, इसका इनपुट 0 है तो आउटपुट पे शिफ्ट होगा। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल्स मुझे क्या मिलेगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या रखा मैंने 1, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा 1। बाकी शिफ्ट क्या होंगी, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स व्हाट विल बी द आउटपुट प्रेजेंट, 1 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्सेस, जब सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला 1 कहां आ चुका है, यहां पे। अब नेक्स्ट बिट क्या भेजनी है हमें 1, तो मैं 1 इसके इनपुट पे अप्लाई करूंगा, ये बिट जा चुके, नेक्स्ट बिट क्या भेजनी है 1। अब देखिए अब क्लॉक आएगी तो क्या होगा, ये इनपुट 1 यहां शिफ्ट होगा, ये वाला 1 यहां शिफ्ट होगा, ये 0 यहां शिफ्ट होगा, ये 0 यहां पे शिफ्ट होगा। तो यहां पे कैसे लिखूंगा, फर्स्ट का आउटपुट क्या है, ए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1, इनपुट क्या है इसका 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। बाकी क्या होगा, राइट में शिफ्टिंग होगी 1 बिट की, 1 बिट के राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस आउटपुट क्या प्रेजेंट होगा, 1 1 0 0, ठीक है। शिफ्टिंग अभी भी सीरियली चल रहा है वो, लेकिन पैरेलली आउटपुट है, मींस हर एक क्लॉक के बाद मैं आउटपुट ले सकता हूं। तो सेकंड क्लॉक के बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, 1 1 0 0, क्लियर, दिस इज द आउटपुट अवेलेबल। नेक्स्ट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्सेस, तो देखिए ये वाला 1 यहां शिफ्ट हो गया, ये 1 यहां शिफ्ट हो चुका है। अब यहां पे अगली स्ट्रीम क्या भेजनी है, अगली स्ट्रीम भेजनी है मुझे 0, तो मैं 0 को यहां पे प्लेस करूंगा, इस वाले इनपुट पे क्या अप्लाई करूंगा 0, और क्या अप्लाई करूंगा, एक कॉमन क्लॉक अप्लाई करूंगा। तो जो इनपुट है वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, जो इनपुट है वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, जो इनपुट है वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा। तो देखिए आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्सेस इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका इनपुट जो है 0, तो ये आउटपुट बन जाएगा 0। बाकी क्या होगा, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, 1 बिट विल बी शिफ्टेड टू द राइट। तो दिस इज द आउटपुट अवेलेबल। तो 0 1 1 0 विल बी द अवेलेबल आफ्टर क्या होगा, थर्ड क्लॉक पल्सेस। आप देखिए यानी कि ये 0 कहां प्रेजेंट है, यहां पे, ये 1 कहां प्रेजेंट होगा, यहां, ये वाला 1 कहां प्रेजेंट होगा, यहां पे, क्लियर। अब नेक्स्ट मुझे क्या भेजना है 1, तो उस वाले 1 को यहां पे शिफ्ट वहां पे प्लेस करूंगा और क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, इसका इनपुट क्या प्रेजेंट है 1, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट 1। बाकी क्या होगा, 1 बिट क्या होंगे, शिफ्ट होंगे राइट में, 1 बिट होंगे राइट में शिफ्ट, लेकिन शिफ्टिंग क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, कॉमन क्लॉक अप्लाई करते हैं शिफ्ट रजिस्टर में। तो 1 0 1 1, अब आउटपुट पे क्या अवेलेबल होगा, 1 0 1 1, बिकॉज हर एक का फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अवेलेबल है मेरे पास। तो क्या ले सकते हैं, भेजना क्या था 1 0 1 1, भेजा कैसे हमने, सीरियली एक एक बिट करके भेजा, कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, पैरेलली। तो अब आउटपुट पे क्या अवेलेबल हो गया, 1 0 1 1, तो जो हम भेजना चाहते थे वही आउटपुट पे अवेलेबल हो गया, यानी कि जो 1 0 1 1 भेजना चाहते थे वही 1 0 1 1 अवेलेबल है आउटपुट पे। तो अब फर्दर और क्लॉक्स क्यों अप्लाई करेंगे, आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस जो हमें डेटा भेजना था वही अवेलेबल हो गया। तो देखिए दिस इज द ऑपरेशन ऑफ सीरियल इन पैरेलल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वो क्या है, मेरे पास आउटपुट में अवेलेबल है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट।
लेकिन शिफ्टिंग कैसे हो रही है, वन बिट शिफ्ट हो रहा है राइट में, दिस इज वन बिट शिफ्ट टू द राइट, वन बिट शिफ्ट टू द राइट, वन बिट शिफ्ट टू द राइट। तो इसका क्लॉक्स में, इसमें देखो बस यहीं से ऑपरेशन हो जाता है, बिट क्या हो रही है, वन बिट राइट में शिफ्ट हो रही है, सारे बिट्स क्या हो रही है, एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज कॉमन क्लॉक अप्लाई करी गई है सभी डी फ्लिप फ्लॉप पे, तो सारे डी फ्लॉप की शिफ्टिंग क्या होगी, एक साथ होगी। अगर तुमसे पूछा जाए आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस व्हाट विल बी द आउटपुट, आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस व्हाट विल बी द आउटपुट, क्लियर। तो अब देखिए, नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ क्लॉक्स पल्सेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द डेटा और टू रिसीव द डेटा कितनी आई, 4 बिट का डिस्कस कर रहे थे, 4 बिट का राइट शिफ्ट रजिस्टर कितनी लगी 4, तो दैट इज इक्वल टू n क्लॉक्स, n क्लॉक पल्सेस। तो स्टोर डाटा टू रिसीव डाटा, इसमें स्टोर भी एक साथ हो गया और क्या हो गया, रिसीव भी, रिसीव के लिए क्या लगा 0, स्टोर कराने के लिए कितने लगे 0, कितने लगे स्टोर कराने के लिए n क्लॉक पल्सेस। 4 क्लॉक के बाद वही क्या हो गया, आउटपुट अवेलेबल हो गया, वही वैल्यू क्या हो गई, हर एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गई, यानी कि स्टोर करवाने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस। अगर मैं बात करूं रिसीव करने के लिए, आफ्टर स्टोरिंग तो मेरे पास 0 है, क्योंकि ये तो सारे आउटपुट अवेलेबल है, तो आपको रिसीव तो उसी टाइम हो गया। तो रिसीव करने के लिए अगर पूछा जाए नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड टू रिसीव द डेटा आफ्टर स्टोरिंग, दैट विल बी 0, बिकॉज ये तो आउटपुट अवेलेबल ही है, तो ये आउटपुट अवेलेबल है, तो और क्लॉक पल्सेस क्या चाहिए, जो बिट क्या हो गई, स्टोर हो गई, वो क्या है, हर एक बिट आउटपुट पे अवेलेबल भी है, क्लियर। सो दैट इज नथिंग बट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, PSO, that is parallel in serial out shift register। तो देखिए पैरेलल क्या होगा, डेटा अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं, तीन फ्लिप फ्लॉप यूज कर मतलब 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर, यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करें तो 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर हो गया, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी एंड फ्लिप फ्लॉप डी। अब वो क्या करेगा, पैरेलल इन, तो इनपुट सभी को क्या करेंगे, एक साथ अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप में। सीरियल आउट, आउटपुट क्या लेंगे, सीरियल ही लेंगे, तो दिस इज द सीरियल आउट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ इनपुट। तो सभी फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट क्या देंगे, एक साथ, पैरेलल इन, इनपुट क्या रहेगा सभी फ्लिप फ्लॉप का एक साथ, लेकिन कलेक्ट कैसे होगा, 1 बिट होगी आउट एक साथ, ठीक है, 1 बिट कलेक्ट करेंगे, लेकिन लोड करवाने के लिए, वैल्यू को लोड कराने के लिए 1 क्लॉक पल्सेस, उसके बाद देखते हैं कि कलेक्ट करने के लिए कितनी। तो देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो देखिए पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। So this is D flip flop, this is Q and Q complement। ये क्या है, कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई हुई है सभी फ्लिप फ्लॉप पे, कॉमन क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। सो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर, ठीक है। एक कॉमन क्लॉक अप्लाई करी जाती है सभी फ्लिप फ्लॉप पे इन केस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो ये क्या हुई, क्लॉक अप्लाई हुई सारे फ्लिप फ्लॉप्स में। दिस इज ए, दिस इज बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। अब देखिए यहां से क्या मिल रहा है हमारे को, आउटपुट मिल रहा है,
और ये जो इनपुट है ये क्या आ रहे हैं सारे, ये हमारे आ रहे हैं इनपुट्स, दीज आर द इनपुट्स। तो ये क्या आ रहा है, पैरेलल, एक साथ सभी को इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या डेटा भेजना है 1101, तो मैं डेटा भेजना चाहता हूं 1011, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट पे अप्लाई करूंगा, क्लॉक पल्स दूंगा, ठीक है। अब इनपुट पे अप्लाई किया 1011, तो जैसे ही क्लॉक आएगी, यहां पे 1 है, यहां पे क्या प्रेजेंट है 0, यहां पे क्या प्रेजेंट है 1, यहां 1, तो क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 1, इसका आउटपुट 1। अब 1 बिट करके क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। मींस सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक साथ इनपुट दे सकते हैं, लेकिन कलेक्ट करने के लिए आउटपुट क्या होता है, 1 बिट यहां से कलेक्ट हो रही है, सीरियल आउटपुट है ये। क्लियर। तो देखिए फंक्शन कैसा होगा इसका, ट्रुथ टेबल अगर हम बनाए तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो देखो इसको दिस इज D, क्लियर, एंड दिस इज द क्लॉक। अगर कोई क्लॉक नहीं अप्लाई तो अभी एज्यूम करें तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 0। इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 0 0 0। जब पहली क्लॉक पल्स आएगी तो देखिए इनपुट क्या करेगा, ये पैरेलली कनेक्ट हुए सब में, पैरेलली मतलब हर एक पे इनपुट अवेलेबल है t = 0 पे। तो जैसे ही पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे तो जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे शिफ्ट होगा, जो इनपुट है आउटपुट पे। तो इनपुट पे इस वाले इनपुट का अवेलेबल है 1, तो ये दे रहे हैं 1011 अप्लाई किया एक्सटर्नल इनपुट। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स क्या होगा आउटपुट, इनिशियली मैंने एज्यूम किया सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है 0 0 0। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स क्या आउटपुट होगा, आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स, तो देखिए पहले का आउटपुट A का आउटपुट ये क्या होगा 1, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 1 अप्लाई किया गया इसके इनपुट पे, तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल ये क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसके इनपुट पे क्या अप्लाई किया गया 0, तो ये शिफ्ट होएगा 0। नेक्स्ट C के आउटपुट पे, इनपुट पे क्या अप्लाई किया 1, तो जब क्लॉक आएगी तो ये बिट क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट D फ्लिप फ्लॉप, इसके इनपुट पे क्या अप्लाई किया 1, तो ये जब क्लॉक आएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब देखिए दिस इज 1011, ये क्या आउटपुट, ये अवेलेबल हुआ आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल हर एक का आउटपुट क्या है 1011, दिस इज 1011, ये आउटपुट अवेलेबल है। अब मुझे क्या कर रहा है, इसको क्या करा दिया, लोड करा दिया वैल्यूज को, इसको कहते हैं वैल्यू को लोड करा दिया। जो मुझे डेटा भेजना था वो फ्लिप फ्लॉप में मैंने स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे, अब कलेक्ट करेंगे एक एक बिट को सीरियली। अब देखो अब क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये बिट यहां शिफ्ट होगी, ये बिट यहां शिफ्ट होगी, ये बिट यहां पे शिफ्ट होगी। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स आउटपुट क्या होगा, अब मेरे पास कुछ और भेजने को नहीं है, भेज दिया मैंने 1011। अब इसका काम खत्म हो गया। तो एक बार लोड करवाना था तो वो वैल्यूज रखी हर एक के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे और क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी गई, तो आउटपुट जनरेट हो गया। ये हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया, मींस हर एक फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब मुझे कलेक्ट करनी है आउटपुट में 0, आउटपुट में ये वाली बिट क्या है, एक एक बिट करके कलेक्ट करनी है। तो पता है कॉमन क्लॉक अप्लाई करिएगा तो हर एक बिट पे क्या होगा, शिफ्टिंग जनरेट होगी, कितने की 1 बिट की शिफ्ट होगी राइट शिफ्ट में, ठीक है, राइट शिफ्ट इस तरह ये। तो देखो यहां पे इनपुट कुछ नहीं आएगा तो ये क्या होगा 0, तो इनिशियली फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या होगा 0, बाकी क्या होगा 1 बिट क्या होंगी, शिफ्ट होंगी राइट में। तो दिस विल बी शिफ्टेड टू द राइट, दिस विल बी शिफ्टेड टू द राइट, दिस विल बी शिफ्टेड टू द राइट। तो जो यहां पे आ गई है वो तो हमने कलेक्ट कर ली, पहला 1 आया था वो कलेक्ट कर लिया। अब जब शिफ्टिंग हुई तो ये वाला 1 भी आ गया, मतलब ये भी आउटपुट में अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो अब इनपुट तो कुछ भेज नहीं रहे, दैट इज 0। शिफ्टिंग क्या हो रही है 1 बिट टू द राइट, 1 बिट टू द राइट। तो एक एक बिट क्या हो रही है, ये जो 1 0 था पहले क्लॉक पल्स से, ये 1 आया, ये 0 इधर आया, ये 1 इधर आया। तो पहले क्या हुआ, ये 1 इधर शिफ्ट हुआ, ये 0 इधर शिफ्ट हुआ, ये 1 इधर शिफ्ट हुआ। सेकंड क्लॉक पल्स पे ये 1 यहां पे, वो यहां शिफ्ट होगा, वो यहां शिफ्ट होगा। इनपुट स्ट्रीम क्या आ रही है 0, क्योंकि अब इनपुट पे कुछ नहीं, इस पे इनपुट पे कुछ नहीं अप्लाई कर रहे। तो अब क्या हो रहा है, सीरियली शिफ्टिंग हो रही है, बिकॉज अब मुझे क्या करना है, एक एक बिट को यहां से कलेक्ट करना है। तो देखिए ये क्या है, डी का आउटपुट 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट क्लॉक का अप्लाई करते हैं तो अगेन शिफ्टिंग होगी 1 बिट टू द राइट, 1 बिट टू द राइट, 1 बिट टू द राइट। तो जो आउटपुट यहां पे अवेलेबल होता है वो तो हमने कलेक्ट कर लिया।
नेक्स्ट एक एक बिट आई वो कलेक्ट हो गई, नेक्स्ट बिट आई वो आउटपुट। अगर आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस देखो क्या आ गया, डी की आउटपुट, डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, तो वो कलेक्ट हो गया। यानी कि हमारे को स्ट्रीम क्या मिल चुकी है, 1101। तो हमने क्या कलेक्ट कर लिया, 1101। क्लियर, वही हम भेजना चाहते थे, तो वही क्या हो गया हमारे पास आउटपुट में कलेक्ट हो गया। यानी कि एक एक बिट क्या आई है, सीरियल में आउटपुट आया है, 1 बिट इज कलेक्टेड एट द आउटपुट। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट टेबल। तो यही हमने क्या कर ली, रिसीव कर ली। यानी कि अगर बात करें कितनी साइकिल लगी स्टोर कराने के लिए, 1011 भेजना था, तो स्टोर कराने के लिए 1 क्लॉक साइकिल्स। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा। तो स्टोर डेटा कराने के लिए 1 क्लॉक साइकिल, 1 क्लॉक पल्स या 1 क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट टू रिसीव डेटा, टू रिसीव डेटा, इसको कलेक्ट करने के लिए कितनी साइकिल्स लगी, आफ्टर स्टोरिंग। पहले मैंने स्टोर कराया, फिर क्या करा, सीरियली कलेक्ट करा। तो टू रिसीव डेटा आफ्टर स्टोरिंग, तो देखो 4 बिट का था, तो यहां से 1 2 3, देखो ये हुआ स्टोरिंग के लिए। उसके बाद क्या हुआ, कलेक्ट करा, पहली क्लॉक चली गई उसको स्टोर कराने के लिए, जो वैल्यू हम भेजना चाहते थे उसको स्टोर कराया, फिर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एक एक बिट। तो कितनी साइकिल लगी, यहां से यहां तक काउंट करो, 3 क्लॉक साइकिल्स। कितने बिट का था, n 4 बिट का था, तो 3 क्लॉक साइकिल्स लग रही है रिसीव में। अगर n बिट का होगा तो कितनी लगेंगी, n-1 क्लॉक साइकिल्स। यानी कि टू रिसीव डेटा आफ्टर स्टोरिंग, number of clock pulses required, number of clocks required, that is equal to n-1 clock cycles, n-1 clock cycle। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला लगा दिया n बिट के लिए। 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, 5 बिट का हो, तो बेटर रहेगा अगर 3 4 फिर 5 बिट का है तो उसका ट्रुथ टेबल बना लो। ठीक है, उसी से ही पता लग जाएगा, ये वैल्यूज याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि स्टोर कराने के लिए कितनी चाहिए और रिसीव करने के लिए कितनी चाहिए। तो उसका ऑपरेशन समझो क्या है, ये क्या डायग्राम बना, उसके बाद ये देखो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनी, बस स्टोर करा दिया हर एक फ्लिप फ्लॉप में 1011 आ गया आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल। तो स्टोर कराने के लिए क्या चाहिए, 1 क्लॉक साइकिल, चाहे वो n बिट का ही क्यों ना हो, 3 बिट का हो, 5 बिट का हो, 10 बिट का हो, सारों में इनपुट क्या रहा है, एक साथ आ रहा है। तो जैसे ही क्लॉक आएगी तो आउटपुट में अवेलेबल होगा, तो सारा इनपुट क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब एक एक बिट को रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए, n- क्लॉक साइकिल्स चाहिए, अगर वो n बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो। क्लियर। अब देखिए ये वाला सर्किट अगर समझो कन्वेंशनली पेपर में, तो उसको कैसे पता, यहां पे जो कनेक्शन होता है, ये जो कनेक्शन मैंने बनाया, यहां पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्किट प्रेजेंट होता है, ताकि उसको पता लगे कि कब शिफ्टिंग करनी है, कब लोडिंग करनी है। हमने यहाँ पे कॉमन लाइन कनेक्ट कर दी है, अब उसको कैसे पता जो इनपुट आ रहा है वो यहां से आ रहा है कि इस वाली लाइन से आ रहा है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज करते हैं इन प्लेसेस पे। क्लियर, इन प्लेसेस पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्किट जनरेट होता है, ताकि उसको पता रहे कि इनपुट पैरेलल वाली इनपुट से लेना कि यहां से जो डी में इनपुट आ रहा है वो इस वाली लाइन से आ रहा है कि इस वाली लाइन से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज करते हैं हम, एक्स्ट्रा सर्किट, जहां पे ये कनेक्शन बनाया है, ये कनेक्शन की जगह एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है, ताकि डी को पता रहे कि इनपुट यहां से इस वाली पैरेलल वाली लाइन से लेना है कि प्रीवियस के आउटपुट से लेना है। ठीक है, बनाने के लिए बिल्कुल सही है, बट एक्चुअल सर्किट देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा। क्लियर, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का नहीं पता, जो इनपुट आ रहा है वो पैरेलल वाली लाइन से आ रहा है कि प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आ रहा है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है इन बिटवीन। तो देखिए क्या प्रेजेंट होगा सर्किट। तो देखिए ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इसको 2 एंड गेट, एक और गेट। देखिए क्या एक्स्ट्रा सर्किट, जो एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट बता रहा हूं वो बना रहा हूं, क्या प्रेजेंट होता है।
एक्स्ट्रा जो लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ईच फ्लिप फ्लॉप, ताकि उसको पता हो फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कहां से आ रहा है, प्रीवियस वाले से आ रहा है कि मैं यहां पे डिस्कस करता हूं 3 बिट का, 4 बिट का बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए मतलब A B C, तो 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज करा। दिस इज Q एंड दिस इज Q एंड दिस इज Q बार, दिस इज Q बार एंड दिस इज Q बार एंड दिस इज Q। इसमें इनपुट क्या आ रहा है देखो, तो देखो एक एक्स्ट्रा सर्किट लॉजिक सर्किट बताया ना क्यों प्रेजेंट होता है। अब देखना, दिस इज ये बताएगा लोड कब करना है और क्या बताएगा शिफ्ट कब करना है। जो हमें इनपुट भेजना है, मान लो B3, B2, B1, अगर मैं पहले अप्लाई करता हूं इस पे 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस वाले पे इनपुट आ जाएगा 0, इस इन पे इनपुट क्या आ जाएगा 0। ये B3, B2, B1 क्या है, ये 3 बिट का बाइनरी इनपुट है जो मुझे भेजना है। 3 बिट का बाइनरी इनपुट मतलब मान लो सपोज मुझे 101 भेजना है, सीरियल इन पैरेलल आउट 101, ये 3 बिट का सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर बनाया है। दिस बिट ले रहा हूं, ये B3 क्या ले रहा हूं, ये बिट्स है जो इनपुट बिट्स है बाइनरी बिट्स। B2 इसको क्या ले रहा हूं मैं B1, ठीक है। मान लो ये 1 बिट भेजी, तो अब मैं बना रहा हूं 3 बिट का सीरियल इन। क्या मैंने बताया कि ये जो शिफ्ट, ये जो 3 बिट का सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर होता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इनपुट कहां से लेना है। उसमें इनपुट तो क्या आ रहा है इस डी फ्लिप फ्लॉप में, देखिए दिस इज A B C फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, अब जो बाइनरी पैरेलल बिट्स आ रही हैं इसको मैं नाम दिया B3, B2, B1, क्लियर। अब देखो यहां पे जो एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है, ये वही बनाया एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट। क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज इसको पता रहेगा कि कहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। ये वाला इनपुट आ रहा है कि इसमें जो इनपुट आ रहा है वो पैरेलल इनपुट आ रहा है, ठीक है। इसमें यहां से इनपुट आ रहा है कि ये वाला प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इनपुट आ रहा है। तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप में, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कहां से आ रहा है, B2 से आ रहा है या प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है। ये वाली बिट इनपुट में आ रही है कि क्या प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आ रहा है, वो कैसे पता रहेगा। तो ये यहां पे क्या बताया, एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट यूज करते हैं, वो यही एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट बनाया, क्लियर। तो ये कॉमन क्लॉक अप्लाई होती है सब में। दिस इज द क्लॉक, दिस इज द क्लॉक एंड दिस इज द क्लॉक, क्लियर। तो ये सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में ही होता है। अगर कन्वेंशनल में एक्सप्लेन करना आ जाए तो इसी सर्किट को बनाना, यहां पे एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है, वही ये बनाया ये वाला लॉजिक सर्किट। तो ये देखो कैसे काम करेगा। अब इसको पता रहेगा कि मुझे कब लोडिंग, कब जो इनपुट आ रहा है इस फ्लिप फ्लॉप में वो पैरेलल वाला इन बिट्स बाइनरी बिट आ रहा है कि प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। बनाने के लिए हम ऐसे कनेक्शन बना देते हैं समझाने के लिए, बट एक्चुअली ये क्या है, यहां पे एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होता है ये। तो जितने भी कनेक्शन होंगे वहां पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट प्रेजेंट होगा। तो देखो मैंने पहले ऑपरेशन दिया 0 अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पे आई 0, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, यहां पे आया 1, ठीक है। इस पे आया 0, इस पे आया 1, क्लियर। इस पे आया, किस पे आया, तो पहले मुझे क्या से लेना है, इस पे 0 तो इस पे 1। अब देखो अगर मैं पहले अप्लाई करूं 1, पहले मुझे क्या आना चाहिए, हर एक का इनपुट B3,
B2 और B1, यहां पे क्या मिलना चाहिए, पैरेलल इनपुट आना चाहिए पहले, तो पहले क्या आना चाहिए, ये वाला इनपुट आना चाहिए, तो पहले इसको क्या दूंगा 1, इसको 1 दिया तो क्या होगा, ये लोडिंग और शिफ्टिंग कंट्रोल है, ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल। यहां पे हम अप्लाई करते हैं 0 की 1, तो वो डिसाइड करेगा। यहां पे एक एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल दिया, अगर मैं 1 दे रहा हूं तो 1 दे रहा हूं, तो यहां पे 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0। ये कॉम्प्लीमेंट से पास हो रहा है तो ये 0, तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0। ये 1 है और B2 है, क्या रिजल्ट आएगा, B2। ये क्या है, 1 और B1, तो इस एंड गेट का रिजल्ट क्या आएगा, B1। यहां पे क्या आएगा, 0, ये 0। यहां पे रिजल्ट क्या आया, B2। यहां पे रिजल्ट क्या आया, B1। तो पहले मैंने क्या कहा था, यहां पे रिजल्ट आ रहा है B3, तो पैरेलल जो पैरेलली इनपुट अप्लाई किया वो अवेलेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम पे वो इनपुट यहां से नहीं ले रहा, देखो यहां से नहीं ले रहा, कहां से ले रहा है, जो पैरेलल इनपुट्स आ रहे हैं उनसे ले रहा है। तो यहां इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने 1 अप्लाई करा, तो 1 में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, क्लियर। और अगर बाद में क्या अप्लाई करूंगा, तो पहले मैंने इसका एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल, मतलब एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट यूज होता है इसमें, ये इसके कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। अगर मुझे 1 करना है तो मेरा क्या हो रहा है, लोडिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। 1 करने से क्या हो रहा है, जो पैरेलल इनपुट्स आ रहे हैं वही तो आ रहा है। अब जब क्लॉक अप्लाई करूंगा, फर्स्ट क्लॉक, ये एक्सटर्नल क्लॉक है, मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल है, तो 1 करने से मेरा क्या हो रहा है, शिफ्टिंग, क्लियर। 1 करने से मेरा क्या हो रहा है, लोडिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए इस पे आ जाएगा बार। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इसके एक्सटर्नल इनपुट कंट्रोल पे अगर मैं 1 अप्लाई करूंगा तो मेरे हर एक फ्लिप फ्लॉप पे क्या आ रहा है, जो पैरेलल बाइनरी इनपुट आ रहा है, क्लियर। जो बाइनरी मुझे शिफ्ट करना था वो अवेलेबल है। ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्लियर। अब इस पे इनपुट क्या आ रहा है, पैरेलल इनपुट, इस पे क्या आ रहा है, पैरेलल इनपुट, इस पे क्या आ रहा है, पैरेलल इनपुट। अब क्लॉक अप्लाई करूंगा तो ये B3 यहां पे अवेलेबल होगा, ये B2 यहां पे, ये B1 यहां पे। अब फर्स्ट ऑपरेशन, पहली क्लॉक के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सिग्नल चेंज कर दूंगा। कंट्रोल सिग्नल में अब क्या दूंगा मैं, 0। कंट्रोल सिग्नल में 0 दूंगा तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये सिग्नल 1 हो गया, ये क्या हो गया, 0। ये सिग्नल क्या हो गया, 1 हो गया, ये सिग्नल क्या हो गया, 0, क्लियर। तो अब यहां पे क्या अवेलेबल होगा, अब यहां पे 0 अवेलेबल होगा। अब ये कहां से कंट्रोल ले रहा है, यहां पे आउटपुट क्या आ गया, अब ये 0 आ गया। अब जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा अब वो इसके इनपुट पे प्रेजेंट होने वाला है, क्लियर। तो पहले मैंने एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है कि पैरेलल वाला इनपुट आ रहा है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा सर्किट क्या होता है, ये होता है। तो एक्स्ट्रा सर्किट में 0 लगाया तो अब ये क्या करेगा, अब ये प्रीवियस वाली बिट्स से लेगा। अगर 1 अप्लाई किया था तो क्या कर रहा था, उसने पैरेलल जो इनपुट्स आ रहे थे उससे ले रहा था। तो ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सर्किट लगा होता है, वो है ये एक्स्ट्रा सर्किट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करना पड़ा, तो वहां 0 अप्लाई करेंगे या 1 अप्लाई करेंगे तो उसको पता चलेगा जो इनपुट बिट्स आ रही है वो पैरेलल वाले से आ रही है कि प्रीवियस वाले से आ रही है। क्योंकि ये देखो ये B3 यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये B3 यहां अवेलेबल होगा, तो B3 यहां, दिस इज B3, इस पे क्या अवेलेबल होगा, ये 0 हो गया। इसका आउटपुट क्या था, B2, तो यहां पे क्या था, B2 अवेलेबल था, तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर 1 ऑपरेशन, ये B2 और 0 B2, तो इस पे क्या आया, B2। अब देखो बिट्स क्या हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है। अब इसका फ्लिप फ्लॉप कहां से आ रहा है, अब ये डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन, क्या आ रहा है, इसका कनेक्शन क्या बचा, सिर्फ प्रीवियस वाला फ्लिप फ्लॉप बचा, क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या होती है, एक एक्स्ट्रा सिग्नल की जरूरत होती है। अगर कन्वेंशनल पेपर में एक्सप्लेन करना हो तो ये सर्किट ड्रॉ करना, सीरियल इन पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा सर्किट की क्यों जरूरत पड़ी, वो इसीलिए पड़ी कि उसको नहीं पता कि इनपुट जो आ रहा है पैरेलल वाले डाटा से आ रहा है कि प्रीवियस आउटपुट से आ रहा है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट डिजाइन करना पड़ा, क्लियर। सो दिस इज द एक्चुअल सर्किट ऑफ सीरियल इन पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखते हैं लास्ट, विच इज पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। Last one is the fourth one is parallel in parallel out, that is parallel in
पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए पैरेलल इन है, तो अगर मैं फ्लिप फ्लॉप बनाऊं तो कैसा बनेगा, 4 बिट का राइट शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज फ्लिप फ्लॉप 1 मींस ए, फ्लिप फ्लॉप 2 मींस फ्लिप फ्लॉप बी, इसको नाम दे दिया फ्लिप फ्लॉप सी, इसको नाम दे दिया फ्लिप फ्लॉप डी। तो ये क्या हो गया, इनपुट क्या है, पैरेलल इनपुट हो रहे हैं, आउटपुट भी क्या अवेलेबल है, पैरेलली अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या अवेलेबल दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ इनपुट दिया, सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, पैरेलल अवेलेबल है। तो ये देखो सर्किट कैसे बनेगा, तो देखिए इसका सर्किट बनेगा, ये फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, क्लियर। तो देखिए यूज कर रहे हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप and the D flip flop. This is D flip flop. This is flip flop A, B, C and D. सारे इनपुट्स क्या है, पैरेलली इनपुट देते हैं और पैरेलली क्या ले रहे हैं, आउटपुट ही ले रहे हैं, तो इसीलिए नाम आया पैरेलल इन पैरेलल आउट। This is Q, Q and Q. This is Q bar as it is, Q bar as it is. This is Q bar. कॉमन क्लॉक अप्लाई करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप में, तो देखिए if the common clock pulse is applied, next क्या कर रहे हैं, कॉमन क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं सभी फ्लिप फ्लॉप में, एक कॉमन क्लॉक आ गई अब सभी फ्लिप फ्लॉप में, कॉमन क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। अब देखिए यहां पे क्या था, ये इनपुट अवेलेबल है, ये सारे क्या है इनपुट, तो एक साथ सभी में अवेलेबल है इनपुट, हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से क्या ले रहा हूं, आउटपुट ले रहा हूं, ये आउटपुट अवेलेबल हो गया। सर्किट समझे कैसा आया, देखिए ये इनपुट क्या है, पैरेलल इनपुट है, ये सारे इनपुट पिंस है, तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे इनपुट्स हैं, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अवेलेबल है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आउटपुट पैरेलल अवेलेबल है, इसका भी आउटपुट पैरेलल है, इसका भी आउटपुट पैरेलल है। अगर मुझे बिट भेजनी है 1 0 1 1, तो कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगी भेजने में, जैसे ही पहली क्लॉक लगाऊंगा वो क्या होगी, आउटपुट पे अवेलेबल होगी, आउटपुट पे अवेलेबल होगी, आउटपुट पे अवेलेबल होगी, आउटपुट पे अवेलेबल होगी, तो वही क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि टू स्टोर द बिट कितने चाहिए, ओनली 1 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड। तो पैरेलल सारे फ्लिप फ्लॉप पे क्या आ रहा है, पैरेलल इन आ रहा है, और सभी के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल आउट हो गया। तो दिस इज सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखिए कितनी क्लॉक साइकिल चाहिए, टू स्टोर द डेटा, to store the data, number of clock pulses required, number of clock pulses required, clock pulses required, that is equal to 1 clock। एक ही क्लॉक साइकिल में क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी आउटपुट पे। देखिए ये क्या है, आउटपुट अवेलेबल है, पैरेलल सीरियल इन है, मतलब हर एक पे इनपुट अप्लाई किया गया है, आउटपुट क्या है, हर एक फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट लिया गया है। तो जैसे ही इनपुट अप्लाई किया 1 0 1 1, तो पहली क्लॉक आई तो इसका जो इनपुट है वो शिफ्ट होगा राइट में, इसका इनपुट राइट में शिफ्ट होगा, इसका इनपुट राइट में शिफ्ट होगा, इसका इनपुट राइट में शिफ्ट होगा। आउटपुट भी तो हमें पैरेलली अवेलेबल है, तो क्या हुआ, ये आउटपुट में ही अवेलेबल हो गया, आउटपुट ही अवेलेबल हो गया। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स आउटपुट मिल भी तो गया मुझे, 1 0 1 1 भेजना था, ये 1 0 1 1। अगर मैं ट्रुथ टेबल इसकी ड्रॉ करें तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है। अगर इसकी क्लॉक क्या है, 0 क्लॉक पे, मतलब इनिशियली वैल्यू क्या है, 0 0 0। अब भेजनी थी आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स, क्या देखा हमने, सारों पे जो इनपुट था वही आउटपुट पे अवेलेबल हो गया। तो ए बी सी डी का आउटपुट क्या हुआ, 1, इसका आउटपुट क्या होगा 0, इसका आउटपुट क्या होगा 1, इसका आउटपुट क्या होगा 1। सो दैट इज 1 0 1 1। तो एक ही क्लॉक साइकिल में क्या हो, मुझे आउटपुट ही मिल गया। एक ही क्लॉक साइकिल लगी टोटल रिसीव करने के लिए भी।
अगर स्टोर कराने के लिए कितनी चाहिए 1, रिसीव करने के लिए 0। अगर क्या पड़े आफ्टर स्टोरिंग देखें तो एक ही क्लॉक साइकिल के बाद क्या है, आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। जो इनपुट है वो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल वही आउटपुट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो देखिए क्या इस शिफ्ट रजिस्टर में कोई शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, ये है इसकी ट्रुथ टेबल, दैट्स इट। पहले क्या थी क्लॉक, हर एक का आउटपुट क्या था, फ्लिप फ्लॉप 0 0 0। जो इनपुट था उसको प्लेस किया, वो क्या है, पैरेलल इनपुट है। जैसे ही क्लॉक आएगी वही क्या हो जाएगी, और हर एक के फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट होगी, वही क्या है, पैरेलल ही आउटपुट ही है। तो वही क्या होगा, आउटपुट में अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या आउटपुट में अवेलेबल भी तो हो गई। तो देखिए पीपो, इसीलिए देखो जो पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है वो बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। पैरेलल इन पैरेलल आउट जो है वो शिफ्टिंग ना, सीरियल इन सीरियल, जैसे हमने पढ़ा सीरियल इन वाला या सीरियल आउट, वो शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता था। यहां पे ये शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो क्या कहे, पीपो इज नॉट कंसीडर एज शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, बिकॉज इसमें शिफ्टिंग ऑपरेशन होता ही नहीं है, बस एक क्लॉक पल्स अप्लाई करिए आउटपुट अवेलेबल हो गया। सिर्फ एक क्लॉक पल्स, चाहे वो n बिट का हो, 4 बिट का हो, 10 बिट का हो। ठीक है, अगर जितने भी फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये 4 बिट का था, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते। अगर ये 3 बिट का होता, 3 फ्लिप फ्लॉप होते, तब भी आउटपुट क्या होता, एक ही क्लॉक साइकिल के बाद अवेलेबल हो जाता। क्लियर, तो पीपो इज नॉट कंसिडर एज द शिफ्ट रजिस्टर। क्लियर, तो ये 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर्स, तो एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, next is application of shift register, application of shift register। पहला, first to for temporary data storage, for temporary data storage। Second, to provide a time delay, to provide time delay। तो मैक्सिमम टाइम डिले कौन सा शिफ्ट रजिस्टर प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम टाइम डिले। जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे अवेलेबल होगा। आफ्टर सर्टेन क्लॉक साइकिल्स मींस कुछ टाइम लैग होगा। इनपुट को जो भेजने में सबसे ज्यादा टाइम किस में वेस्ट होता है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में। तो सबसे ज्यादा टाइम डिले कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट। और सबसे मिनिमम टाइम डिले क्या होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। एक ही क्लॉक साइकिल के बाद आउटपुट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर क्या यूज कर सकते हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड अ टाइम डिले या टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। तो वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप है, जब तक क्लॉक नहीं देंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप का स्टोर ही रहेगा। तो या तो डाटा को स्टोर कराने के लिए या डाटा को टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए, या फिर क्या यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर की, टू परफॉर्म या टू कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल फॉर्म, सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा, टू कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो सीरियल इन पैरेलल आउट है वो सीरियल क्या कर रहा है, सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है। जो पैरेलल इन सीरियल आउट है वो क्या है, पैरेलल इनपुट को सीरियल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल फॉर्म और पैरेलल डेटा इनटू सीरियल डेटा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखिए, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2 ऑपरेशन होता है। देखिए शिफ्टिंग, पहला लिखना शिफ्टिंग 1 बिट टू द लेफ्ट, शिफ्टिंग 1 बिट टू द लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू multiplication by 2, multiplication by 2. Shifting 1 bit to the left is equivalent to multiplication by 2. For example, देखिए 101 is the data. What is the code? 5. अगर मैं इस बिट को एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो 1010। अब ये क्या हो गया, एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो अब ये किसका कोड हो गया, ये बाइनरी कोड किसका हो गया, 10 का हो गया। तो क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो गई 2 से। अगर ये डेटा है 11 तो ये इसका बाइनरी कोड कितना हुआ, डेसिमल में किसके बराबर हुआ, ये 3 के। अगर इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं मींस 110 हो जाए, एक एक बिट क्या हो गई, लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, लिफ्ट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। 11 को क्या करा, एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या कोड बन गया 110। सो दिस इज नथिंग बट ये किसका कोड बना, 6 का कोड बना। यानी कि ये अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया एक तरह से, अगर लेफ्ट में शिफ्ट करने से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 2 बार शिफ्ट कर दूं 1110, तो ये किसका कोड होता है 1110, किसका कोड है ये, ओ सॉरी 1100, 2 बार 11 था, एक बार शिफ्ट किया तो 110, एक और बार शिफ्ट करूंगा तो 1100, लेफ्ट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, ये किसका कोड आ गया 12 का। तो इसका क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या करा, 6 को लेफ्ट में शिफ्ट करा 1 बिट, तो किसका कोड बन गया 12 का। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन हुआ। शिफ्टिंग 1 बिट टू द लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बाय 2। सिमिलरली सेकंड, shifting 1 bit to the right is equivalent to division by 2, but for odd number it gives an error of, for odd number, इसमें लिखना फॉर odd numbers it gives an error, for odd number it gives an error of 0.5। देखिए इसका मतलब क्या है, it gives an error of 0.5। जैसे हमने बोला शिफ्टिंग टू द लेफ्ट मींस मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ऐसे ही शिफ्टिंग टू द राइट मींस क्या होता है, डिवीजन बाय 2। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो वो क्या देगा, इट गिव्स एन एरर ऑफ 0.5। तो देखिए कैसे, मान लो ये नंबर है 110, ठीक है, ये किसका कोड होता है 110, 6 का कोड। अगर इसको मैं राइट में शिफ्ट करूंगा एक बिट राइट में शिफ्ट करो तो दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये क्या हो गया, एक बिट राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये किसका कोड हो गया 3 का। तो ये क्या हो गया, डिवीजन बाय 2 हो गया, एक तरह से डिवीजन बाय 2। वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था लेफ्ट में शिफ्ट करने से। यहां पे देखो एग्जांपल में, यहां पे क्या हो गया, ये कोड था, इसको राइट में शिफ्ट किया एक बिट, तो ये क्या हो गया, डिवीजन बाय 2 हो गया। ठीक है, ये 3 का कोड बन गया, यानी कि क्या हो गया, डिवीजन बाय 2 हो गया। लेकिन अगर मैं 3 को 1 बिट शिफ्ट करूं तो क्या बचेगा 1, क्या हो गया डिवीजन। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, 1.5 एक्सपेक्ट कर रहा था। 3 का हाफ क्या होता है 1.5, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 1, एक बिट राइट शिफ्ट करने से। यानी कि अगर वो इवन नंबर है तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, अगर वो ऑड नंबर है तो इट गिव्स एन एरर ऑफ 0.5। सपोज 101 है, ये किसका कोड है 5 का, ठीक है, इसको राइट में शिफ्ट करते हैं 1 बिट तो क्या बचेगा 10, ये किसका कोड होता है डेसिमल में 2 का। तो हमने अगर डिवीजन बाय 2 हो रहा है तो डिवीजन बाय 2 में तो 2.5 आना चाहिए, आंसर क्या आ रहा है 2। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये ऑड नंबर होगा तो इट गिव्स एन एरर ऑफ 0.5, लेकिन अगर इवन नंबर के लिए परफेक्टली ट्रू होता है। तो इसे कहते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। बाइनरी, ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन बाय 2 या डिवीजन बाय 2। ठीक है, अगर 2 बार राइट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो गया, 2 बार 2 से डिवाइड हो गया, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू
डिवीजन बाय 4। अगर लेफ्ट में शिफ्ट करें 2 बार तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 बार 2 से मल्टीप्लाई मींस 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 बार एक ही बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाय 8। ठीक है, तो एक एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2 से, एक एक बिट को अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है डिवीजन बाय 2। लेकिन डिवीजन बाय 2 में एरर आता है 0.5 का फॉर ऑड नंबर ओनली। क्लियर, एक एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसी में देखना, टू डिजाइन शिफ्ट रजिस्टर यूज टू डिजाइन, क्या होता है यूज टू डिजाइन रिंग काउंटर, रिंग काउंटर। तो ये एप्लीकेशन ध्यान रखना, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करने के लिए या फिर टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए। मैक्सिमम टाइम डिले इज प्रोवाइडेड बाय सीरियल इन सीरियल आउट एंड अ मिनिमम इज प्रोवाइडेड बाय पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर टू कन्वर्ट सीरियल टू पैरेलल फॉर्म एंड पैरेलल टू सीरियल फॉर्म, to perform arithmetic operation multiplication by 2 or division by 2 and also used to design the ring counter। तो shift register are used to design the ring counter। अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस। तो दिस इज अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से शिफ्ट रजिस्टर्स के। तो अब देखिए शिफ्ट रजिस्टर पे बेस क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स। क्लियर, तो देखिए प्रॉब्लम है तो ये क्या एक सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, राइट शिफ्ट। देखिए 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर हैज initial value stored, या initial value is 1011। Find the value of a register, find the value after 5 clock cycles, 5 clock cycles। तो देखिए इन अ सीरियल इन पैरेलल आउट दिस इज पॉसिबल। हर एक पे आउटपुट अगर हम लेते हैं तो किस में पॉसिबल होता है सीरियल इन पैरेलल आउट। तो जो भी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो किसके होते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट से ही डिजाइन होते हैं। तो जितने भी शिफ्ट रजिस्टर के क्वेश्चन होते हैं वो सब में क्या होता है सीरियल इन पैरेलल आउट ही होता है, तभी पॉसिबल है। हर एक का आउटपुट का किस में अवेलेबल होता है सीरियल इन पैरेलल आउट में। तो मोस्टली वो सारे क्या होंगे, जितने भी क्वेश्चन मोस्टली डिजाइन होते हैं वो कहां से होते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर से होते हैं। क्योंकि अगर ये सीरियल आउट होता तो यहां से एक एक बिट कलेक्ट कर रहे होते, हम क्या कर रहे हैं हर एक क्या फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ले सकते हैं। दैट इज पॉसिबल इन सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो एक सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है 4 बिट का, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर है 1011। तो उसने पूछा आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स व्हाट विल बी द कंटेंट, द वैल्यू ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर आफ्टर 5 क्लॉक पल्सेस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनिशियल वैल्यू ये है, आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस क्या होगा, आफ्टर 10 क्लॉक पल्सेस क्या होगा, या वैल्यू का कितने साइकिल्स के बाद रिपीट करेगी। क्लियर, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक टेबल बनानी है। तो टेबल कैसी देखो, अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं दिस इज ए बी सी एंड डी, तो क्या लिखूंगा क्यू ए बी सी एंड डी एंड दिस इज द क्लॉक। तो देखिए क्लॉक 0 मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है 1011। नेक्स्ट आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल क्या होगा, तो देखिए ये तो क्या एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको ऑपरेट करने के लिए तो क्लॉक नहीं चाहिए। तो इसका इनपुट क्या आ रहा है, देखो इसका इनपुट आ रहा है 1 1। तो 1 XOR 1 कितना होता है दैट इज 0। तो इसके इनपुट पे इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 0। तो ये 0 क्या होगा इसका आउटपुट बन जाएगा, बाकी क्या होंगे 1 1 बिट टू द राइट। सो दैट इज द
1 XOR 1 0, तो 0 क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है 0, तो जब क्लॉक आएगी, एक क्लॉक क्या होती है, सारे फ्लिप फ्लॉप पे एक ही कॉमन क्लॉक अप्लाई की जाती है शिफ्ट रजिस्टर में। तो देखिए जब ये इसके इनपुट पे है 0, इसके इनपुट पे है 1, इसके इनपुट पे है 0, तो बाकी बिट क्या होंगी, 1 बिट टू द राइट शिफ्ट होंगी। ए का आउटपुट क्या बन जाएगा 0, बाकी क्या होंगी 1 बिट शिफ्टेड टू द राइट। ये आ गया। अब देखिए ये टेबल ही बनाया करो, वहां से देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख ले इन दोनों का एक्सोर जा रहा है, सी और डी का एक्सोर, तो इन सी और डी का एक्सोर करो। अब इनपुट क्या आ रहा है मेरे पास 0 1, 0 और 1, अब ये 1 1 नहीं है, अब यहाँ पे क्या है 0 1, वो जाएगा इनपुट पे, तो 0 1 कितना होता है, यहां से टेबल से देखना कैसे लिखूंगा, अब उसको देखने की जरूरत ही नहीं। 0 1 इन दोनों का एक्सोर होगा, 0 और 1 का एक्सोर होगा तो कितना होगा 1, तो आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स क्या आउटपुट होगा, 0 1 एक्सोर करेंगे तो 1, तो इसका आउटपुट बन जाएगा 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। नेक्स्ट आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्सेस इन दोनों का एक्सोर, 0 1 का एक्सोर 1, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आउटपुट बन जाएगा आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स। बाकी बिट क्या होंगे, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, तो 1 बिट विल बी शिफ्टेड टू द राइट। नेक्स्ट आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल 0 1 इन दोनों का एक्सोर करेंगे, क्या आएगा 1, सो दैट इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, 1 1 0। नेक्स्ट अगेन 1 0, तो आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स 1 0 एक्सोर करेंगे, क्या आएगा 1, बाकी 1 बिट शिफ्टेड टू द राइट। सो द वैल्यू ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर आफ्टर 5 क्लॉक पल्सेस 1 1 1 1, तो वैल्यू ऑफ शिफ्ट रजिस्टर आफ्टर 5 क्लॉक पल्सेस 1 1 1, तो वैल्यू ऑफ शिफ्ट रजिस्टर आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स, आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1, ठीक है। तो हर एक में वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 होगी, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिफ्ट रजिस्टर में, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरियल इन पैरेलल आउट, बिकॉज सीरियल इन पैरेलल आउट में ही होता है कि फैसिलिटी की हर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से हम ले सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए फटाफट क्वेश्चन। देखिए सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, this is the clock, suppose this is A B C D and it is given as in a serial in parallel out shift register, initial value is Q A B C D is given as 1 0 0 1, find a value after 3 clock cycles, find the value after, चलो 4 clock cycles, 4 clock cycles क्या होगा, ये सारे कौन से गेट हैं, ये सारे एक्सोर गेट हैं, दिस इज नथिंग बट एक्सोर गेट, क्लियर। ये क्या है, एक्सोर गेट है, एक एक्सोर, ठीक है। अब देखो B और C का एक्सोर, फिर क्या हो रहा है D का एक्सोर, मींस देखा जाए तो ये B C D का एक्सोर हो रहा है, यहां क्या आएगा A एक्सोर, ये आया B और C, तो B एक्सोर D है, तो यहां पे क्या आएगा B एक्सोर C। नेक्स्ट क्या आ रहा है D, तो इनपुट D है, तो ये क्या हो गया B एक्सोर C एक्सोर D, तो इन तीनों का एक्सोर ही तो होगा फ्लिप फ्लॉप A का इनपुट। तो अब देखो कैसे, ऐसे शिफ्ट रजिस्टर के प्रॉब्लम्स को शिफ्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन है उसको टेबल से ही सॉल्व करना है। तो ये टेबल समझो कैसे बन रही है, क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक, क्लॉक 0 मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है 1 0 0 1, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, क्लॉक 0 पे बोलते हैं हम इनिशियल वैल्यू, उसमें अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब पहली क्लॉक आएगी तो देखो यहां पे है 0, ये है 0, ये है 1, तो देखो पहले ऐसे मत करना, 0 0 कितना आएगा एक्सोर 0, अब 0 1 कितना होगा 1, तो आउटपुट कितना आया 1। अब हमें पता है जब 3 का एक्सोर
क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट 1 होता है, इवन नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट क्या होता है 0। तो देखिए 0 0 1 कितने नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, बाकी क्या होगा 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। तो आफ्टर क्लॉक पल्स 1, दिस इज द आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट 2 आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस। इन तीनों का एक्सोर हो रहा है, इन तीनों का एक्सोर, इन तीनों का एक्सोर कैसे हो रहा है 1 0, इन तीनों का एक्सोर, ऑड नंबर ऑफ वंस, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं ऑड, तो क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0। क्लियर, दिस इज द आउटपुट आफ्टर 2 क्लॉक पल्स, 2 क्लॉक साइकिल्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल्स, इन तीनों का एक्सोर, इन तीनों का एक्सोर करो, नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं इन तीनों में, इवन नंबर, 2 1 आ रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा 0। तो एक्सोर का आउटपुट कब होता है, फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट। अब इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है इन तीनों में, तो ये 3 इनपुट है बी सी डी आधा इनपुट टू एक्सोर गेट, तो ये क्या होगा इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या होगा 0। तो आफ्टर क्लॉक साइकिल्स ये क्या होगा 0, ए का आउटपुट क्या बन जाएगा 0, बाकी क्या होंगे 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स, इन तीनों का एक्सोर, भूल जाओ इन तीनों का एक्सोर, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3, मतलब ऑड नंबर है, तो आउटपुट क्या आएगा 1। तो ये आउटपुट जो यहाँ पे अवेलेबल होगा फर्स्ट क्लॉक के बाद वो क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लॉक आएगी वो आउटपुट बन जाएगा। तो इन तीनों का एक्सोर करते हैं तो क्या आता है 1, ठीक है, वो क्या प्रेजेंट होगा ए का आउटपुट, बाकी 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। तो ये आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट इन द शिफ्ट रजिस्टर, दिस इज 1 0 1 1। तो आंसर इज 1 0 1 1। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी सी एंड डी, दैट इज इक्वल टू 1 0 1 1। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो ऐसे ही पूछ लेंगे आफ्टर 2 clock cycles, after 5 clock cycles, या after how many clock cycles the value will be repeated, after how many clock cycles value will be 0 0 0। तो बस ये टेबल बनाते जाओ, ठीक है, उसके बाद ये देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये टेबल कंटिन्यू करो। 1 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो देखिए चलो ये क्वेश्चन लो, ये क्या एक एंड गेट है, एंड गेट, दिस इज द एंड गेट, ठीक है, बी और डी से एंड गेट पे इनपुट आया, दैट इज गोज टू ए। तो सेम क्वेश्चन इन सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इनिशियल वैल्यू इज ए बी सी डी, ठीक है, दैट इज गिवन एज 1 0 0 1। तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स, द वैल्यू ऑफ शिफ्ट रजिस्टर आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स विल बी, क्या होगा, तो देखिए इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है, मैं पहले क्या बनाऊंगा, एक टेबल बनानी है, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, और ये क्या अप्लाई कर रहा है क्लॉक, देखो क्लॉक यहां से अप्लाई कर रहे हैं तो 1 1 बिट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट में ही, ठीक है, अगर वो लेफ्ट में होगा तो बाय डिफॉल्ट वो मेंशन करेगा लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, नहीं तो क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर ही होते हैं। क्लियर। बट यहां से अगर मैं क्लॉक यहां से देता, इनपुट क्या देता, इस साइड से देता, तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता, आपकी बार इनपुट क्या है इधर से दे रहे हैं तो ये क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर बनेगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो यहां से इनपुट देना चाहिए ताकि एक एक बिट क्या हो लेफ्ट में चले, ठीक है, तो ये यहां से इनपुट दिया है तो मतलब क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर ही है। क्लॉक 0 पे इनिशियल वैल्यू क्या है 1 0 0 1। क्लियर। अब देखो 1 0 0 1 है, आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स व्हाट विल बी द आउटपुट, मुझे क्या लेना है बी और डी का एंड से पास करना है, दैट इज द इनपुट टू ए। तो इनिशियल वैल्यू देखो क्या है 1 0 0 1, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, यानी कि बी और डी में क्या प्रेजेंट है 1 और 0, तो एंड गेट में एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आता है 0। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल दिस विल बी द आउटपुट, तो आउटपुट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, रेस्ट विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट। तो दिस इज द आउटपुट आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स, एक एक बिट क्या करनी है शिफ्ट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट बी और डी का एंड 1 0 का एंड कितना होगा 0, तो अभी भी क्या आएगा 0, ये कितना आया 1 0 का एंड करेंगे तो क्या आएगा 0, इसलिए यहां पे क्या आया 0, बाकी 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। क्लियर। अब देखिए
आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बी और डी का एंड, बी और डी में 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0, तो ए का आउटपुट क्या बन जाएगा 0, बाकी 1 रिमेनिंग बिट्स क्या आएंगे 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट ये 1 0 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0, तो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स वैल्यू क्या आ गई 0 0 0। तो इस क्वेश्चन को ये भी यूं भी पूछ सकते थे, आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स आउटपुट विल बी 0 0 0, दैट इज आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स आउटपुट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विल बी 0 0 0। तो इसी क्वेश्चन को यूं फ्रेम किया जा सकता था कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स आउटपुट विल बी 0 0 0, सो आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स आउटपुट इज 0 0 0। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के, बस ये टेबल बनाओ, उसमें देखो क्या ऑपरेशन क्या सर्किट गिवन है, उसके बाद सिंपल ये टेबल बनानी है। अब देखिए तो सपोज this is D, this is Q, this is D, this is Q, this is D, this is Q. Okay, this is A, B, C, and a common clock is applied to all the flip-flops. This is the clock. अब देखो, this is Q complement, this is Q complement, this is Q complement. This is the XOR gate, okay? तो ये क्या है XOR gate है, that goes to input A, so that is applied to input 0 here. This is XOR gate, okay? This is the XOR gate. If तो क्वेश्चन है if Q A B C is equal to 1 1 0, find value of A B C after 5 clock cycles, 5 clock cycles क्या होगा? तो देखिए ये क्या गिवन है, सर्किट आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या गिवन है, ये शिफ्ट रजिस्टर ही गिवन है, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर ही गिवन है। देखो इसका आउटपुट क्या जा रहा है, यहां से एक आउटपुट लिया गया, यहां से एक आउटपुट लिया गया, क्या प्रेजेंट हो गया इस वाले डी इनपुट में, इसका इनपुट क्या है, ये क्या सीरियली 1 1 बिट शिफ्ट करेगा। इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है एबीसी की 1 1 0, तो दिस इज ए फ्लिप फ्लॉप, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ए का आउटपुट क्या है 1, बी का आउटपुट 1, सी का आउटपुट 0, तो दिस इज 1 1 0, दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट। तो जब हम क्लॉक देंगे तो ये शिफ्ट रजिस्टर ही है, जब हम क्लॉक देंगे तो इसका इनपुट देखो, ये क्या कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको तो क्लॉक की जरूरत नहीं है, तो इसका इनपुट एक क्या है 1, एक आया 0, तो वैल्यू क्या प्रेजेंट हो गई यहाँ पे 1 0, मींस ए और सी का एक्सॉर, 1 0 का एक्सॉर क्या हुआ 1, तो इसका इनपुट क्या है 1, तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल ये 1 यहां शिफ्ट होगा, ये 1 यहां शिफ्ट होगा, ये 1 यहां शिफ्ट होगा, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट आता है वो क्या होता है आउटपुट में शिफ्ट हो जाता है जब क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। तो देखिए अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, बस टेबल बनाना सीख लो कैसे करना है, बस दिस इज ए बी सी, ठीक है, दिस इज द क्लॉक, इनिशियल वैल्यू क्लॉक 0 पे मतलब इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है 1 1 0, आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स क्या आउटपुट होगा, इन दोनों का एक्सोर इनपुट बन रहा है ए का, तो ए और सी का एक्सोर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 का एक्सोर करेंगे 1, बाकी 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स 1 और 1 का एक्सोर करो क्या आएगा 0, so that is present at 0, बाकी रिमेनिंग बिट्स 1 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। तो देखिए ये बिट है तो ये क्या है डी का इनपुट यहाँ पे है, तो आउटपुट क्या होगा इधर शिफ्ट करा, तो ये क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर है। नेक्स्ट 0 1 का एक्सोर होता है 1, तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्सेस क्या प्रेजेंट होगा, एक आउटपुट 1, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द राइट, ठीक है। नेक्स्ट
आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस ए और सी का एक्सोर करेंगे, क्या आएगा 0, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा 0, दिस इज 1, दिस इज 0। आफ्टर 5 क्लॉक पल्सेस 0 एक्सोर 0 कितना होता है 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा 0, ये बिट क्या होंगे रिमेनिंग बिट्स 1 बिट शिफ्ट हो जाएंगे राइट में, तो वैल्यू ऑफ ए बी सी आफ्टर 5 क्लॉक पल्सेस इज इक्वल टू 0 0 1। क्लियर, तो ये फाइंड आउट करना होगा। बस ये टेबल देखो, अभी क्या है राइट शिफ्ट रजिस्टर है, और मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी क्या 99% यही राइट शिफ्ट रजिस्टर का ही आता है, बट सर्किट देख के आइडेंटिफाई करना क्या करेगा, डी फ्लिप फ्लॉप में कॉमन क्लॉक अप्लाई करिए, तो जब भी इनपुट आएगा क्या करेगा 1 बिट शिफ्ट होगा। अब मैंने इनपुट कहां से दे दिया, ए फर्स्ट और ए और सी का एक्सोर दे दिया, तो इन दो ए और सी का, बस एक बार सर्किट देख लिया, उसके बाद यहां से एज्यूम करो ए और सी का एक्सोर जो भी होगा वो क्या होगा, ए का आउटपुट होगा आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल। जैसे यहां पे क्या था 0 1 प्रेजेंट था, तो इसके इनपुट पे क्या है 1, तो 1 0 का एक्सोर कितना हुआ 1, तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल जब क्लॉक देंगे ये आउटपुट 1 कहां जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा, ये 1 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 बिट क्या हो गया राइट में शिफ्टिंग हो गई। तो ये जो समझाया एरो से, ये क्या एरो बनाया है, ये बिट क्या हो रही है रिमेनिंग बिट शिफ्ट हो रही है राइट में। क्लियर, तो अब देखिए अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर से भी। तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, इनपुट जो होगा वो लेफ्ट साइड से होगा, इनपुट जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा लेफ्ट साइड से होगा। तो देखिए मान लो ए, दिस इज बी, ठीक है, चलो सी डी, ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिख लिए। अब दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द क्लॉक, ठीक है। इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इज, इफ इनिशियल वैल्यू of A, B, C, D is 1 1 0 0, find value of a shift register after 4 clock cycles, after 4 clock cycles। तो देखिए इनिशियल वैल्यू क्या प्रेजेंट है, अब देखिए यहां से इनपुट कहां से आ रहा है लेफ्ट साइड से, क्लॉक क्या अप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड से, तो ये बिट इंफॉर्मेशन क्या करेगा 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करेगा, इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है 1 1 0, तो अगेन ऐसे केसेस में भी हमें क्या बनाना है, टेबल ही बनाना है, क्लॉक दिस इज ए बी सी डी, दिस इज द क्लॉक मींस दिस क्लॉक इज 0, वैल्यू क्या गिवन है 1 1 0 0। अब देखिए अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट करें, ये क्या है एक और गेट गिवन है, दिस इज और गेट, ए और बी का और करेंगे तो वो डी में इनपुट आएगा, बाकी क्या होगा 1 बिट टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर लिखा होगा, या देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनपुट लेफ्ट साइड से है तो ये क्या है शिफ्टिंग लेफ्ट में कर रहा होगा, तो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो ए और बी का और करेंगे, ए पे कितना है अभी इनिशियल वैल्यू 1 1 0 0, 1 और 1 कितना होता है 1, यहां पे डी के इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 1, तो जैसे ही क्लॉक आएगी तो सारे पे क्या हो जाएगा एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, डी का आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो बस इतना याद रखो, इन दोनों का आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल इन दोनों का और करेंगे तो दैट इज 1, रिमेनिंग विल बी 1 बिट शिफ्ट टू द लाइन, दिस इज 1। क्लियर, अब अगेन दोबारा देखो ए और बी का क्या हो रहा है और 1 कितना होता है 1, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा 1, बाकी बिट क्या होंगे शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट में, तो ये क्या हो रहा है लेफ्ट में शिफ्टिंग कर रहे हैं 1 बिट टू द लेफ्ट शिफ्टिंग। अब देखिए 0 और 0 का और गेट से पास करेंगे क्या होगा 0, तो आफ्टर 3rd क्लॉक साइकिल्स डी का आउटपुट क्या प्रेजेंट होगा 0, रेस्ट विल बी 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट, दिस इज 0। क्लियर, 1 बिट क्या हो रही है शिफ्ट होंगे लेफ्ट में, तो देखिए 0 और 0 का और करेंगे तो क्या आएगा अगेन दोबारा 0, दिस इज 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट, 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट, दिस इज 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट,
तो दिस इज क्लॉक, यानी कि ABCD की वैल्यू आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स इन केस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर क्या है ABCD, मतलब फ्लिप फ्लॉप A, फ्लिप फ्लॉप B, फ्लिप फ्लॉप C, फ्लिप फ्लॉप D का आउटपुट 0 1 0 0, क्लियर। सो दिस इज द आउटपुट प्रेजेंट आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स। तो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हो रही है, एक एक बिट की लेफ्ट में शिफ्टिंग हो रही है, लेफ्ट में। तो D का आउटपुट क्या रहा है, वो D का आउटपुट A और B का OR गेट, A और B का OR ऑपरेशन परफॉर्म करो, दैट विल बी द D का आउटपुट, इनका OR ऑपरेशन दैट विल बी द D आउटपुट। 0 1 0 0 0 0, क्लियर। तो 1 और 1 किया तो इनपुट क्या प्रेजेंट था 1, तो जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तो जब क्लॉक आ रही है तो वो क्या बन जाएगा, वो 1, इसका आउटपुट बन जाएगा। बाकी बिट क्या हो रही है, 1 1 बिट क्या हो रही है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए बनानी यही शिफ्ट रजिस्टर को सॉल्व करने के लिए बनाना वही क्लॉक साइकिल्स ही है। तो देखिए मान लीजिए मान लो ये ABCD ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। अब इसका और इसका एक्सॉर किस में दिया गया, D में इनपुट दिया गया, ठीक है। दिस इज द क्या है यहां पे, ये क्लॉक अप्लाई हुई। फाइंड इफ ABCD is equal to 1 0 1 0, find a value after 5 clock cycles, value after 5 clock cycles, ठीक है। तो 5 क्लॉक साइकिल्स के बाद आउटपुट क्या होगा ABCD का, तो आउटपुट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विल बी आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स विल बी, तो देखिए फाइंड द वैल्यू आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स, 5 क्लॉक साइकिल्स। तो देखिए ये कैसा शिफ्ट रजिस्टर है, ये शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। एरो कहां पे है, यहां पे। इनपुट कहां दे रहे हैं, यहां से। तो एक एक बिट क्या हो रही है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। दिस इज अ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो क्या बनाऊंगा, टेबल। दिस इज A B C और D का फ्लिप फ्लॉप। ये ABCD क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स, ABCD आर द 4 फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या है, एक लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, 4 बिट का लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है ये, ठीक है। सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, क्योंकि उसी में ये ऑपरेशन होता है। दिस इज इन 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन लिखा होगा, सीरियल इन पैरेलल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर है कि लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है, नहीं तो वो एरो डिसाइड कर लेगा। एरो क्या बताएगा कि लेफ्ट में शिफ्टिंग होने वाली है कि राइट में। क्लॉक देंगे, क्लॉक 0 देते हैं तो इनपुट क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट इज 1 0 1 0। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियल वैल्यू। दिस इज नथिंग बट अ इनिशियल वैल्यू। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, A और C का एक्सोर D का इनपुट बन रहा है। A और C का, बस यहां पे ध्यान दो, इन दोनों का एक्सोर करना है। किसका, A और C का एक्सोर करेंगे तो दैट बिकम्स द इनपुट टू D। तो आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स, पहला देख लो 1 0 1 0 प्रेजेंट है, 1 0 1 0। तो इसका इनपुट क्या आ रहा है 1, इसका इनपुट क्या आ रहा है 1, 1 एक्सोर 1 कितना होता है 0। तो D पे इनपुट क्या प्रेजेंट है 0। तो जैसे क्लॉक देंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट बन जाएगा वो। तो दैट इज D का। यहां से अब शुरू करेंगे, आउटपुट ऑफ D फ्लिप फ्लॉप आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल्स, दैट इज ये जो इनपुट पे प्रेजेंट है वही क्या होगा, आउटपुट। रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्सेस, सेकंड क्लॉक साइकिल क्या होगा। तो देखिए आफ्टर सेकंड क्लॉक साइकिल क्या करना है, A और C का एक्सोर, यहीं से देखो A और C का एक्सोर, तो 0 एक्सोर 0 कितना होता है 0। तो D का आउटपुट क्या होगा आफ्टर सेकंड क्लॉक साइकिल 0। रेस्ट ऑफ द बिट्स शिफ्टेड टू द लेफ्ट, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल्स। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल A और C का यहां पे ही देखो, A और C का एक्सोर, तो 1 और 0 का एक्सोर करेंगे क्या आएगा 1। तो दैट इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, क्लियर। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल ये आ गया इनपुट। नेक्स्ट आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल क्या होगा, A और C का एक्सोर,
ए और सी का एक्सोर 1 और 0 का एक्सोर करेंगे 1, सो दैट इज नथिंग, 1 0 का एक्सोर करेंगे तो डी का आउटपुट क्या हो जाएगा 1 आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स। रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी शिफ्टेड 1 1 बिट टू द लेफ्ट, 1 1 बिट टू द लेफ्ट। क्लियर? अब देखिए ये क्या आ गया आफ्टर 4 क्लॉक साइकिल्स, हमें क्या बताना है आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स। तो देखिए जब 5th क्लॉक आएगी, ए और सी का एक्सोर, ए पे 0 है, सी का आउटपुट क्या है 1, तो 0 एक्सोर 1 कितना होता है 1, तो डी का आउटपुट क्या आ गया 1, रेस्ट ऑफ द बिट्स शिफ्टेड 1 1 बिट टू द लेफ्ट। तो ये क्या आ गया 0 1 1 1 आ गया, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स, ए बी सी और डी की वैल्यू आफ्टर 5 क्लॉक साइकिल्स इज 0 1 1 1। So this is the answer. Clear? So this is about registers. अब next class में start करते हैं counters. Thank you.